नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। हिंदी की क्लास खत्म नहीं हुई है, ऐसा कुछ है भाई? पूछ के आओ, देखो जल्दी से। चलो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है भैया। वेन डायग्राम हमारा टॉपिक चल रहा है और वेन डायग्राम, वेन आरेख। हम्म वेन डायग्राम टॉपिक है भैया, वेन डायग्राम पार्ट 2 है। चलो हिंदी की क्लास अभी खत्म होने वाली है, दरअसल मैंने भी नहीं देखा अभी, है ना। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट तभी करूंगा जब क्लास एंड हो जाएगी। तो जल्दी से पहले सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से जुड़ेंगे। वेन डायग्राम आपको पता है कि जो क्वेश्चंस चल रहे थे वो ये वाले टाइप वाले चल रहे थे, है ना। अभी टाइप फर्स्ट ही चल रही है तो टाइप फर्स्ट को ही हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है। टाइप फर्स्ट ही हमारी चल रही थी और उसी को हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में दिया है विवाहित महिला और डॉक्टर। विवाहित महिला और डॉक्टर का डायग्राम आपको बनाना था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। विवाहित हो गया, महिला हो गया और डॉक्टर का डायग्राम बनाना था। मैरिड पीपल, वोमेन और डॉक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि भैया देखो, महिलाएं विवाहित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। महिलाएं क्या डॉक्टर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या मैरिड पर्सन जो होता है, मैरिड जो है, क्या वो वुमेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैरिड डॉक्टर भी हो सकता है। जब तीनों के बीच में सम का रिलेशन बने तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। पेंटर, वकील और संगीतकार का डायग्राम बनाना है। पेंटर हो गया, लॉयर हो गया और म्यूजिशियन हो गया। तो बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प सबसे सही है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सबसे सही है? सबसे सटीक वाला विकल्प बताना है। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प सबसे सही है। यहाँ बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो। पेंटर, पेंटर जो होता है, पेंटर मतलब इसके लिए क्या आप कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, मजनू भाई की तरह, है ना। मजनू भाई भी डॉन भी थे और पेंटर भी थे, ठीक है। मजनू भाई मूवी देखिए, वो कौन, क्या नाम क्या है उसका, नाम तो मुझे भी नहीं पता, चलो, है ना। और वो भैया डॉन भी थे मूवी में और पेंटिंग भी करते थे। उसी प्रकार से अगर मैं पेंटिंग, मान लो जैसे कि आप ही हो, बहुत से लोग, मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि भाई, जब पुराने टाइम में जब हम छोटे थे तो अपने घरों पर खुद ही पुताई कर लेते थे, है ना। यानी कि जब जो लोहे के गेट होते थे उन पर पेंट करते थे खुद ही, है ना। किसी की जरूरत नहीं थी, पेंट का डिब्बा मंगाया, कर दिया पेंट, तो पेंटर हो गए हम। क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। हाँ पेंटर हो गए हम। हाँ वेलकम मूवी देखो, अब मूवी कितनी जल्दी से याद आती है इनको, वेलकम नाम याद आ गया सबको। पेंटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। लॉयर, वकील, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन भी कोई भी हो सकता है।
म्यूजिशियन की मैं बात करूं, संगीतकार की बात करूं, तो संगीतकार कोई भी हो सकता है भाई। हो सकता है कि मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है ना, हो सकता है मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है ना, या गिटार बजाना आता हो, मुझे परफेक्टली आता हो गिटार बजाना। तो मतलब म्यूजिशियन कोई भी हो सकता है, उसी प्रकार पेंटर भी कोई भी हो सकता है। अब लॉयर एक वकील है, लॉयर वकील है, क्या लॉयर म्यूजिशियन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लॉयर जो है वो म्यूजिशियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कौन मना कर रहा है। और संगीतकार पेंटर भी हो सकता है, पेंटर वकील भी हो सकता है, वकील संगीतकार भी हो सकता है। तीनों के बीच में यही चीज बनेगी भैया, तीनों के बीच में सम वाला ही रिलेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर एक ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल तीनों अलग अलग नहीं आएंगे, तीनों एक दूसरे को काटते हुए आएंगे। ऑप्शन नंबर एक परफेक्टली राइट होगा, तीनों अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट से देखो भैया, चेक करो जल्दी से। विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर का डायग्राम बनाना है। विद्युत उपकरण की अगर मैं बात करूं, जो बिजली से चलने वाले है ना उपकरण है, विद्युत उपकरण हो गए, और रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीजर हो गया। देखो दोनों के दोनों जो हैं वो बिजली से चलने वाले हैं, दोनों के दोनों। तो इसका अर्थ है ये दोनों के दोनों इसके अंदर ही आने वाले हैं, ये तो फिक्स हो गया। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी राइट, क्योंकि दोनों रेफ्रिजरेटर भी और फ्रीजर भी चलने वाले तो बिजली से ही है। अब कुछ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर भी होते हैं आजकल तो, बढ़िया वाले आ रहे हैं मजबूत वाले, बटन इंगे को घुमा दिया, इधर को घुमा दिया तो भैया फ्रीजर बन गया, इधर को घुमा दिया तो रेफ्रिजरेटर बन गया। ठीक है, और दोनों एक में भी आते हैं, आपने देखा होगा ऊपर वाले में बर्फ जमती है और नीचे वाला जो है वो रेफ्रिजरेटर का काम करता है। ठीक है, तो दोनों कुछ काटते हुए बनेंगे, कुछ अलग अलग भी आते हैं। एक स्पेशल बर्फ बनाने के लिए ही आता है और एक स्पेशल चीजों को ठंडा रखने के लिए भी आता है, अलग अलग भी होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकदम राइट। नेक्स्ट, पुरुष हो गए स्केटर्स, स्केटर्स जो भैया नीचे पैरों के नीचे पहिए लगा लेते हैं, या प्लेट बर्फ पर जो प्लेट लगाकर रिपटते हैं ना बर्फ पर, वो ये स्केटर्स। और भूरे बाल वाले लोग, तो कौन सा डायग्राम सबसे सही होगा, कौन सा डायग्राम सबसे सही होगा? यूज ब्लू पेन, ये दिखाई ना दे रहा, चलो ब्लू ले लेंगे हम तो, भैया तुम्हारी मर्जी है जैसा अच्छा लगे। ये लो, पुरुष स्केटर्स भूरे बाल वाले लोग, ये डायग्राम आपको बनाना है भैया। कौन सा सबसे सही होगा भाई? देखो पुरुष स्केटर्स हो सकते हैं, स्केटर्स पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, तो आप ऐसे बनाओगे, पुरुष जो हैं वो स्केटर्स भी हो सकते हैं, है ना, महिला भी स्केटर्स हो सकती है। भूरे बाल वाले लोग, पुरुष भूरे बाल वाले भी हो सकते हैं और स्केटर्स भी हो सकते हैं। तो मैन वाला ये हो गया, स्केटर्स वाला ये हो गया, और ब्राउन हेयर वाले ये हो गए, ब्राउन हेयर वाले। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है आज, है ना, बस सीधा आंसर कमेंट में मुझे भेजते रहो फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो महिला डॉक्टर और बहन का डायग्राम बनाना है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़े मिटे हुए थे। चलो फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प सबसे सही होगा, कौन सा विकल्प सबसे सही होने वाला है? कमेंट में आंसर चाहिए तुरंत। महिला डॉक्टर और बहन, मैंने बताया था जितनी भी बहन है, सिस्टर है, वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी? वोमेन वाली कैटेगरी में। तो सिस्टर तो जाएगा वोमेन वाली कैटेगरी में, है ना, क्योंकि आप उनको मैन तो नहीं कह सकते, पुरुष तो नहीं कह सकते, वोमेन वाली कैटेगरी में। अब डॉक्टर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर दोनों को बाहर से ऐसे काटेगा, क्योंकि किसी की सिस्टर भी तो डॉक्टर हो सकती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी वाले सभी एक ये भाई यहाँ भी ए ऑप्शन दे दिया किसी ने गलती से। कराए हुए क्वेश्चन को तो गलत मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान से, रिवीजन की कमी होती है ये जब आप कराए हुए क्वेश्चन को गलत करते हो, तो इसका अर्थ है कि आप चीजों को रिवाइज नहीं करते बिल्कुल भी।
भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि बस क्लास क्लास कर ली और काम बन गया, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी क्लास करने से, केवल क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो ऐसे बोल दें कि मेरी क्लास से सिलेक्शन नहीं। सब यही बोलते हैं कि हाँ मेरी क्लास कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा, अकेले क्लास से सिलेक्शन नहीं होगा। ये सच्चाई है। भाई आपको चीजों को रिवाइज भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको जहां भी आपको कमी लग रही है कि ये चीज कम समझ में आ रही है, उसको 2-2 3-3 बार भी पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपको ये जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते हो ना, ये और ज्यादा लगाने पड़े। जितने चल रहे हैं उतने तो लगाओगे ही, उससे अलग भी आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब दुगनी तीन गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमसे भी ज्यादा आपको। राजाओं, रानियां और माताएं, तो किंग्स, राजा तो इन दोनों से ही अलग आएगा पहली बात तो। राजा ना तो रानी को काट सकता, ना राजा माता को काट सकता, तो दोनों से तो अलग आएगा। ये सरासर गलत, ये सरासर गलत, और ये सरासर गलत, क्योंकि राजा तो दोनों से ही अलग आएगा। राजा तो दोनों से ही अलग आएगा ना। ठीक है। अब आप देखोगे तो रानी माता को काट सकती है। क्या रानी माता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या सारी रानी माता होती है? नहीं, कुछ हो सकती है। क्या सारी माता रानी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कुछ वाला जो है वो परफेक्टली राइट होगा, ऑल वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट होगा। वेरी गुड, बी वाले बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चारकोल, काला रंग, क्लासरूम बोर्ड, बताओ जल्दी से। चारकोल क्या होता है? चारकोल देखा नहीं, चारकोल काले रंग का होता है, कोयला की तरह एक तरीके से। या चारकोल फेस मास्क आप लगाते हो, है ना, फेस पर भी लगाते हो। चारकोल फेस वॉश, है ना, इसमें चारकोल है। ठीक है, तो वो काले रंग का ही होता है। ठीक है, जो चारकोल है उसका नेचुरल कलर क्या है? वो काले रंग का होता है। तो आप कहोगे जितना भी चारकोल है, जितना भी चारकोल है वो ब्लैक कलर के अंदर आ जाएगा। ब्लैक के अंदर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब क्लासरूम बोर्ड की मैं बात करूं तो क्लासरूम बोर्ड भैया काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। क्लासरूम बोर्ड, क्लासरूम बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो काले रंग का भी हो सकता है, सफेद का भी हो सकता है। चारकोल को वो काटेगा नहीं, चारकोल को वो काटेगा नहीं, तो सबसे बेस्ट है गलत, सबका गलत है। डी तो किसी का ही नहीं रहा। डी अब आने लगा है, देखो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्लासरूम बोर्ड काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैथ का क्वेश्चन आ गया भैया। परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, मैथ पढ़ा है आपने, इन चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, तो बताना जरा कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट है? कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट है? परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं भी आ सकता है यहाँ, है ना। तो जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का ए से अलग भाई? ए बी भी आ रहा है, देखो। ओ भैया सुनो मेरी बात, ऐसे आंसर दोगे तो मुझे पता ना चलने की बिल्कुल भी तुम क्या क्या आंसर दे रहे हो। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी। अब ये पता नहीं है पिछले सवाल पर है या इस सवाल पर है। भाई साहब मेरी बात सुन लो, अब कूट दूंगा पकड़ के। नंबर लिखो पहले। 8 का ऐसे ए, ऐसे लिख के भेजे करो। 8 का बी, ऐसे लिख के भेजो, तब पता चलेगी, तब मानूंगा तुम सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। ठीक है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ऐसे लिख के भेजे करो, ऐसे लिख के भेजोगे तो पता चलेगा मुझे क्लियरली। हाँ अब देखो, 8 का ए बी, यहाँ गलत ही दे रहे हो तो फिर भी 8 का ए बी सी डी, फिर भी। भाई साहब मेरी बात सुनो, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और वास्तविक संख्या में क्या रिलेशन होता है? भैया इनमें रिलेशन की बात अगर मैं करूं तो जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं जो अपने आप में पूरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या होती हैं? ये सारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भैया? परिमेय नंबर्स होते हैं।
परिमेय नंबर्स, और सारी परिमेय क्या होती हैं? वास्तविक नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं कहूं जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स, है ना, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और अगर प्राकृतिक भी होता ना तो वो पूर्ण के अंदर आ जाता। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय, और सारी परिमेय क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। सारी परिमेय क्या होती हैं? वास्तविक नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। तो सबसे बेस्ट विकल्प डी वाला है। जो डी दे रहे थे वो सही है, जो डी से अलग भाग रहे हैं इधर उधर वो गलत है। ऑप्शन नंबर 4, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, सारी परिमेय वास्तविक होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर, निर्देशक, डायरेक्टर और एक्टर, अभिनेता, कौन सा डायग्राम सबसे सही है? कौन सा डायग्राम सबसे सही है, जल्दी से बताओ। प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, अभिनेता हो गया। जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। निर्माता क्या निर्देशक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभिनेता भी हो सकता है। बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा, अजय देवगन खुद ही फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही उसको डायरेक्ट करते हैं और खुद ही उसमें एक्टर होते हैं। बहुत सारे हीरो ऐसे हैं जो खुद ही एक्टर होते हैं उस मूवी में, प्रोड्यूसर भी वो खुद ही होते हैं और डायरेक्टर भी वो खुद ही होते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं कहूँ तो भाई एक्टर जो है वो डायरेक्टर भी हो सकता है और वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सम का रिलेशन बनेगा, ऑल का नहीं बनेगा। नेक्स्ट, कछुआ, स्तनधारी, उभयचर, कछुआ, स्तनधारी और उभयचर, जल्दी से बताओ कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट होगा। अभी तुम्हारी कुटाई होने वाली है क्वेश्चन नंबर 10 पर, बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ 10 का आंसर क्या आने वाला है। 10 का आंसर लिखो भैया, क्या होगा? कछुआ, स्तनधारी, उभयचर का डायग्राम सबसे सही वाला क्या होने वाला है? एक तो ये कमेंट इतनी तेजी से चल रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं या सी दे रहे हैं। ए बी सी, ए सी डी, 10 का ए, 10 का बी, 10 का सी। भाई साहब चारों ही ऑप्शन दे दिए, जानबूझकर करते हो क्या ऐसा? कल की क्लास में नहीं बताया था? कछुआ, कछुआ स्तनधारी में आता है क्या? नहीं आता। कछुआ स्तनधारी में नहीं आता। कछुआ उभयचर में आता है क्या? नहीं आता, है ना। ये जो ए वाले हैं ये यहाँ पर गलत हो गए, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कछुआ जो है वो सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स में। ये बायोलॉजी में इन सारी चीजों को पढ़ना सीखना अच्छे से। कछुआ जाता है सरीसृप वाली कैटेगरी में, जिनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, जिनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं, जो जो पशु या जीव जो हैं वो रेंग कर, यानी कि जिनकी चेस्ट जो है वो जमीन से लग कर चले, रेप्टाइल्स में वो आ जाते हैं। कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, है ना, ये सब उसमें आ जाते हैं। गिरगिट, गिरगिट जिसको बोलते हो आप, करकेटा चलो, कछुआ हो गया भैया, स्तनधारी हो गया, उभयचर हो गया। तो कछुआ तो फिर सरीसृप में गया, स्तनधारी जीव अलग होते हैं, उभयचर जीव अलग होते हैं, तो तीनों जीव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अब 4 तक तो बहुत कम लोग पहुंचे थे, 4 तक तो, और कहने के बावजूद भी अगर जब गलत करते हो तो फिर ऐसा मन करता है कि इनको पकड़कर कुटाई कर दी जाए। मुझे पता है ना, कहने के बावजूद अभी किसी का डी नहीं दिखाई दिया था मुझे, ए ज्यादातर दिख रहा था, ए सबसे ज्यादा। और मैंने बोला भी था कि 10वें क्वेश्चन पर तुम्हारी पिटाई होने वाली है, 10वें क्वेश्चन पर।
कछुआ सरीसृप में आता है, स्तनधारी ये उभयचर अलग आएगा। ऐसा भी डायग्राम आया हुआ था, एक पूछा गया था, अगर मैं कहूं आपसे व्हेल लिखा हुआ था, व्हेल है ना, और हाथी लिखा था, हाथी है ना, और लिखा था मछली, फिश है ना, ऐसे लिखा था। तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा, देखो व्हेल को बच्चे क्या कर जाते हैं, व्हेल गुरुजी व्हेल, व्हेल आ गई फिश में, ऐसे रख देते, और हाथी आ गया जी अलग, ऐसे करते थे। ये गलत है, ये गलत है। व्हेल, व्हेल भैया स्तनपाई में आता है, मैमल्स में आता है, मैमल्स में, फिश में नहीं आता, फिश अलग आएगी है ना, और हाथी एलिफेंट अलग आएगा। ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तीनों अलग अलग आएंगे, तीनों अलग अलग। नेक्स्ट, नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी, पुरुष और पिता, बताओ जल्दी से, यहां कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होने वाला है। नवजात शिशु हो गया, पुरुष हो गया, पिता का डायग्राम बनाने जाओगे तो भाई मेरी बात सुनो, जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर हैं, जो फादर वाला डायग्राम है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, पुरुष के अंदर आएगा, मेल के अंदर, पुरुष। अब नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, बेबी, कल भी बताया था, बच्चे का जेंडर आपको नहीं पता, मेल भी हो सकता है, फीमेल, मैन वोमेन कुछ भी हो सकता है। वो जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो बनता है ना बर्थ सर्टिफिकेट, उस पर लिखा जाता है लिंग, है ना, जेंडर, पुरुष या महिला, ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में पुरुष, हिंदी में महिला, मेल फीमेल, मैन वोमेन, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये भी वही चीज है कि जो नवजात शिशु है, अगर वो मेल है तो मेल लिखा जाएगा, फीमेल है तो फीमेल लिखा जाएगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता, ये बेबी लिखा हुआ है तो बेबी का जेंडर तो नहीं पता है ना। तो आप कहोगे गुरुजी काटता हुआ बनेगा न्यू बॉर्न बेबी का डायग्राम, बेबी का डायग्राम ऐसे, मैन वाले को काटेगा, फादर को नहीं काटेगा, याद रखना। तो सबसे बेस्ट विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, सबसे बेस्ट विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला विकल्प जो है वो राइट आंसर होगा, एकदम ओके। नेक्स्ट, फाइबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट, कॉटन अलग होता है, जूट अलग होता है, दोनों ही फाइबर्स के अंदर आ जाते हैं, दोनों फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, दोनों फाइबर होते हैं, कॉटन भी एक तरीके का फाइबर होता है और जूट भी एक तरीके का फाइबर ही होता है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, बी सबसे बढ़िया। नेक्स्ट, महिला माता पिताओं का डायग्राम बनाओ जल्दी से, बता चुका हूं, महिला माता और पिता, पिता सबसे अलग आएगा और सारी की सारी माता किसके अंदर आ जाएंगी, महिला के अंदर। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर। भाई पिता की अगर मैं बात करूं तो पिता अलग ही आएगा, माता, सारी माता, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी मदर हैं, वो किसके अंदर चली जाएंगी, वोमेन वाली कैटेगरी में, और फादर आ जाएगा बिल्कुल अलग, फादर आ जाएगा बिल्कुल अलग। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला विकल्प राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला विकल्प राइट आंसर। एक बच्चा कुछ कह रहा है, रुकना भाई जरा, कुछ स्तनधारी उभयचर हो सकते हैं, नहीं, कैटेगरी अलग अलग है बेटा तीनों की, फिर कैटेगरी, फिर फायदा ही क्या रहा कैटेगरी में बांटने का, उनको कैटेगरी में बांटा हुआ है। पक्षी में वो आते हैं जिनके चोंच हो, चमगादड़ पक्षी में नहीं आता, क्योंकि चमगादड़ के चोंच नहीं होती, पक्षी वाली कैटेगरी में, इनकी जब बायोलॉजी में पढ़ोगे ना सारी चीजें, पक्षी में वो आते हैं जिनके चोंच होती है, चोंच, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी भी हो, चोंच होनी चाहिए उनके, जैसे हमारे नाखून है ना, ऐसी उनकी चोंच होती है, मतलब फिक्स है कि वो चोंच उनके होगी होगी, और वो अंडे देते हो, वो पक्षी में आते हैं, है ना, चोंच होनी चाहिए। और ये इनकी परिभाषाएं हैं, इनको आप बायोलॉजी में पढ़कर देखना सारी चीजों को, अब मैं तो यहाँ सारी चीजों को नहीं सिखा सकता, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, बहन माता और अध्यापक, बहन माता भी हो सकती है, अध्यापिका भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी की बहन माता भी हो सकती है, अध्यापिका भी हो सकती है, इस तरीके से काटेंगे, टीचर्स, सिस्टर वाला, मदर वाला, टीचर वाला, तीनों एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट।
सिस्टर, मदर और टीचर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, बताओ जल्दी से कौन सा सही होने वाला है। चलो भाई देखो जरा, विद्यार्थी हो गया, खिलाड़ी हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी। भाई क्रिकेट खिलाड़ी है तो खिलाड़ी, जो क्रिकेट प्लेयर है वो है तो प्लेयर ही, है तो वो खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी शब्द लिख दिया उसके साथ में, तो क्रिकेट खिलाड़ी है तो खिलाड़ी। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, है ना। स्टूडेंट बाहर से काटेगा दोनों को, आ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, 15 का ए। मुर्गा बन जाओ तुम ए वाले, बिल्कुल बन जाओ मुर्गा तुम। मैं कहूं आपसे, लड़के, मान लो जैसे आप लड़के हैं, ठीक है, और मैं कहूं लड़के, पुरुष और गधा, ठीक है। तुम तुम लड़के को पुरुष में रखोगे या गधे में रखोगे, नो बताओ, जल्दी से बताओ। है? ये जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो मेल के अंदर ही आएंगे या डोंकी के अंदर आएंगे, बताओ जल्दी से बताओ। गधे के अंदर आओगे क्या, नहीं आओगे। लगा जी, गधा तो अलग होते हैं जी, हम तो पुरुष हैं, हम तो पुरुष हैं। तो फिर यहाँ क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई। जब ये क्रिकेट खिलाड़ी है, ये क्रिकेट खिलाड़ी है, तो आएगा तो खिलाड़ी के अंदर। तीनों का क्या मतलब काटने का, फिर ये तो परमानेंटली गलत है। क्रिकेट खिलाड़ी है तो खिलाड़ी, और विद्यार्थी स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट बुढ़ापे में भी स्टूडेंट हो सकते हो आप तो। भाई तुम कुछ चीज सीखने जा रहे हो, आजकल देखा हो ना, बीच में सरकार की योजनाएं भी चली थी कि वृद्धों को पढ़ाया जाएगा, बुजुर्गों को पढ़ाया जाएगा, स्कूल क्लास चल गई थी उनकी, है ना। तो वो कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, तो फिर ठीक है ना। प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट होगा। क्या है, कुछ लड़के गधे हैं, है कोई क्लास में, बताओ जल्दी से। कुछ लड़के गधे हैं, नहीं है, एक भी लड़का गधा नहीं है, सारे के सारे पुरुष ही हैं ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 क्या है, एक सवाल में 4 सवाल, एक सवाल में 4 सवाल, यानी कि आपको डायग्राम दिया जाएगा। ये डायग्राम फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प के लिए सबसे सटीक बैठेगा। चारों ऑप्शनों को पढ़कर देखना, जल्दबाजी में गलती मत करना बिल्कुल भी। चारों ऑप्शनों को पढ़कर देखो और अच्छे तरीके से सॉल्व करना भैया। धातु, सोडियम और फ्लोरीन का डायग्राम बनाओगे। भाई आप देखने जाओगे, धातु दिया है, सोडियम दिया है, फ्लोरीन दिया है। तो अगर मैं कहूं तो धातु, सोडियम और फ्लोरीन का डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, तो नीचे बना देता हूं, इधर इधर ज्यादा स्पेस हो जाएगा। यहां से मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन का डायग्राम बनाता हूं, ए वाले का। मेटल हो गया, सोडियम हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो भाई मेरी बात सुनना, सोडियम जो है वो धातु में आता है। सोडियम, ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री में इन सारी चीजों को पढ़ोगे, सोडियम धातु में आता है। फ्लोरीन अधातु होता है, नॉन मेटल में चला जाता है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड हो गई, पिट्यूटरी हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। तो दोनों की दोनों, थायराइड भी और पिट्यूटरी भी, दोनों एंडोक्राइन के अंदर आती हैं। तो आप ऐसे देखने जाओगे, जब आप दूसरे वाले का डायग्राम बनाओगे, दूसरे वाले का एक सर्कल के अंदर दोनों सर्कल आ जाएंगे। थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि दोनों आ जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में, ठीक है। तो फिर मैं तीसरे वाले का बनाने जाऊंगा। थर्ड वाले का कैसे बनाओगे भाई, ये थर्ड वाले का कैसे बनाओगे, दादा, पिता, महिला। इससे पहले एक चीज और बताओ मुझे, दादा,
पिता और पुत्र का डायग्राम। मैं यहां आपसे पूछना चाह रहा हूं, दादा हो गया ग्रैंडफादर, GF लिख देना, इतने में ही समझ जाओगे। फादर हो गया और ये हो गया पुत्र सन, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना है। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, देखना चाहता हूं कितने पढ़ लिख चुके हो तुम अब तक। मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूं भैया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। मुझे ये बताना इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। इस वाले सवाल का जवाब बताओ भैया। दादा पिता और पुत्र का डायग्राम, मैं उस सवाल पर बाद में चलूंगा, पहले इसको पूछना चाह रहा हूं आपसे। दादा पिता और पुत्र का डायग्राम बताओ जल्दी से, कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शंस को देखना अच्छे से, तब जाना निष्कर्ष पर। ए, अरे वाह, डी, डी वाले भी अच्छे खासे हैं। मैं चाह रहा था डी वाले मुझे दिखाई दें कहीं ना कहीं से। जितने भी डी वाले ना, भगवान कसम तुम जो है अपने अपने एक एक रेप्टा लगा लो, रेप्टा लगा लो बढ़िया सा मजबूत सा, तुम्हें पता चल जाए कि तुमने गलती की है। पिछली क्लास में भी बताया था भाई, मैंने ये बताया था कि जितने भी दादा हैं, कोई दादा ऐसी बन जाएगा डायरेक्ट नहीं, दादा बनने से पहले वो पिता जरूर बनेगा। दादा कौन होता है, दादा कौन होता है बताओ जल्दी से। दादा कब बनोगे, पहले तो पिता बनोगे, उसके बाद ही तो दादा बनोगे। तो भाई मेरी बात सुनना, जितने भी ग्रैंड फादर हैं वो फादर जरूर है, किसी ना किसी के पिता जरूर है, ठीक है। ग्रैंडफादर तब बनेगा, दादा, दादा से पहले वो पिता जरूर होगा किसी ना किसी का, ठीक है। अब जितने भी पिता हैं, पिता बनने से पहले वो किसी ना किसी का पुत्र होगा, और दादा भी किसी ना किसी का बेटा ही होता है। सन के अंदर आएंगे दोनों के दोनों, एक दूसरे के अंदर। जितने भी ग्रैंडफादर हैं वो फादर जरूर हैं, और जितने भी फादर हैं वो बेटे जरूर हैं। ऐसे ही सारे ग्रैंडफादर बेटे जरूर हैं, पहले किसी के बेटे हैं, फिर आगे चल के पिता बने, फिर आगे चल के दादा बने, ऐसे। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल हमारा यही था, दादा पिता का डायग्राम बनाने जाओगे तो सारे दादा जो हैं, सारे दादा जो हैं वो पिता के अंदर आएंगे, फादर के अंदर, और ये महिला वाला डायग्राम अलग आएगा। तो भाई ना तो पहला सही हुआ, ना दूसरा सही हुआ, ना तीसरा सही हुआ। अब बचा चौथा वाला, भारत उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये सही हो जाएगा। चौथा वाला कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि भैया लखनऊ कहां पड़ता है, लखनऊ पड़ता है भैया उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी में, और यूपी पड़ता है कहां पर, इंडिया में, भारत में, ठीक है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 सबसे सही है जी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्टली राइट आंसर। लखनऊ कहाँ आता है, यूपी में आता है, और यूपी कहाँ आता है भैया, इंडिया में, भारत में। नेक्स्ट, ऐसे ही अगला सवाल, डॉक्टर माताएं और महिलाओं का डायग्राम बनाना है, बनाओ जल्दी से, कैसे बनाओगे। डॉक्टर माता महिला बताए ना, सारी माता महिला होती हैं, आप ऐसे ही बनाओगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूं भैया। सारी माता, जितनी भी माताएं हैं, सारी मदर इसके अंदर आ जाएंगी, वोमेन के अंदर, है ना। और डॉक्टर भैया दोनों को काट देगा, डॉक्टर दोनों को काट देगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं बना ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बना ऐसा, हटा दोगे। चारों ऑप्शनों को पढ़ना, तब सही निष्कर्ष पर पहुंचना। दूसरे पर चलोगे भैया, लड़कियां बच्चे इंसान, इंसान के अंदर ही आ जाएंगे दोनों, है ना। लड़कियां बच्चे और इंसान, बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस लिखे हुए हैं। अब देखो बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो वो होते हैं ना जानवर्स, हम इंसान के बच्चे को ही चिल्ड्रन बोलते हैं, उनको को तो अलग अलग, किसी को चिक्स बोलते हैं, किसी को कब बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं वो सब किसके अंदर आएंगे भैया, लड़कियां बच्चे और इंसान। लड़कियां, कुछ बच्चे लड़कियां हो सकते हैं और कुछ लड़के भी हो सकते हैं इंसान के अंदर, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होना चाहिए। तीसरे वाले पर चल रहा हूं, तीसरा वाला है बढ़ई, डॉक्टर और पुरुष। भैया बढ़ई, बढ़ई
और डॉक्टर, अब ये दोनों अलग अलग पेशे हो जाते हैं। बढ़ई एक अलग पेशा है और डॉक्टर एक अलग पेशा है। अब ये मत कहना कि बढ़ई कोई भी हो सकता है, पेंटर तो हो सकता है, पेंटर तो पेंटिंग करना कुछ भी आर्ट कला हो सकती है एक तरीके की, लेकिन बढ़ई के लिए भैया ऐसा तो भैया फिर तो सारी चीज कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल तो फिर कुछ भी है ही नहीं। मैं हो सकता है बिजली के तार ने भी ठीक करके, मैं हो सकता है इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं मैं भी, है ना। और ये कैमरे की सेटिंग जो है एक दिन में ठीक ना होगी तो 10 दिन में तो हो ही जाएगी, इसको खोल बांध कर सही कर दूंगा थोड़ी देर में, है 10 दिन लग जाएंगे। ऐसा तो कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोफेशन में अलग अलग रखे गए हैं, बढ़ई और डॉक्टर। बीच में पुरुष आ जाएगा, एक तरफ बढ़ई वाला कारपेंटर वाला प्रोफेशन, एक तरफ डॉक्टर वाला प्रोफेशन, है ना। तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर सी। और अगर मैं चौथे वाले का बनाने जाऊं तो पिता बेटे और इंजीनियर का ऐसा बनेगा कि सारे पिता जो हैं वो बेटे के अंदर आएंगे, है ना, सारे पिता बेटे के अंदर आएंगे, इंजीनियर कोई भी हो सकता है, इंजीनियर कोई भी हो सकता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है, ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है, ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं होगा भाई, डी में तो पिता, सारे पिता बेटे के अंदर ना आ जाएंगे, अभी तो बताया था। और वहां तीनों ऑडी वाला सिंबल बनना चाहिए थोड़ा सा, और इंजीनियर दोनों को काट सकता है, इंजीनियर। नेक्स्ट, तीनों अलग अलग आने चाहिए, तीनों अलग अलग कौन से वाले मारे देखो, तीनों अलग अलग, अंग्रेजी तमिल हिंदी, ये तो पहला ही बन गया। अंग्रेजी अलग भाषा, तमिल अलग है, हिंदी अलग है, इंग्लिश तमिल और हिंदी तीनों अलग अलग हो गई लैंग्वेज, तीनों अलग अलग लैंग्वेज हैं। महिला माता डॉक्टर, वोमेन मदर और डॉक्टर का डायग्राम बनाने जाओगे तो वोमेन मदर और डॉक्टर, सारी मदर जो है बता चुका हूं, सारी मदर वोमेन के अंदर आएंगी और डॉक्टर बाहर से कट करेगा दोनों को, है ना। यात्री बस रेलगाड़ी, यात्री बस रेलगाड़ी, यात्री बस में भी सफर करते हैं और रेलगाड़ी में, तो यात्री पैसेंजर तो आ गया यहां पर, कुछ यात्री बस में भी सफर करते हैं, इसका ये दिया था एग्जामिनर ने, बढ़िया तो यही है, कुछ पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन में भी सफर करते हैं। यात्री रेलगाड़ी में भी होते हैं और यात्री जो हैं वो बस में भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रदूषण और हवा पानी का भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि प्रदूषण जो है, जो पॉल्यूशन है वो जल प्रदूषण भी होता है और एयर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है, दोनों को ऐसे कट करेगा। तो आप कहेंगे सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक सबसे बेस्ट विकल्प। ये कौन है, लड़के बराबर गधे, मान रहे हो कि लड़के गधे होते हैं, मान रहे हो फिर, है। अरे वाह, ये इतना बड़ा कलाकार तो मुझे मिल गया क्लास में, मान रहे हो कि लड़के गधे होते हैं। ठीक है भाई साहब, ये सारे नहीं है, तुम हो सकते हो फिर जो लिख रहा है ना ये। चलो, सेब फल और सब्जी का डायग्राम बनाओ, पृथ्वी ग्रह और बृहस्पति का, टेबल कुर्सी और फर्नीचर, खेल क्रिकेट और टेनिस, कौन सा विकल्प सबसे सही है बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। सेब फल और सब्जी का डायग्राम बनाना है, तो भैया सेब तो आ गया फल के अंदर, एप्पल तो आ गया फ्रूट के अंदर, क्योंकि एप्पल तो फ्रूट होता है, और वेजिटेबल अलग चली जाएंगी, तो ये तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, फर्स्ट वाला ही। पृथ्वी ग्रह और बृहस्पति का डायग्राम बनाने जाऊंगा, अर्थ जो है और जुपिटर जो है वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों एक प्लैनेट्स हैं, है ना, दोनों ग्रह के अंदर आ जाएंगे। टेबल कुर्सी फर्नीचर का डायग्राम बनाने जाओगे तो टेबल भी और चेयर भी दोनों किसके अंदर आ जाएंगी, फर्नीचर, क्योंकि उनको फर्नीचर की कैटेगरी में रखा गया है। खेल क्रिकेट और टेनिस, भैया खेल, खेल के अंदर क्रिकेट भी आ जाएगा एक गेम और टेनिस भी एक गेम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका गेम्स के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर। ना तो ये सही, ना ये सही, ना ये सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प सबसे सही जवाब। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक और परिमेय संख्या, अभी तो बताया था सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सारी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय होती हैं, है ना। सारे नेचुरल नंबर्स, यहां बना लो चाहे यहां बना लो, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भैया,
पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और सारे इंटीजर्स किसके अंदर चले जाते हैं, रियल नंबर के, रेशनल नंबर के अंदर, और सारे रेशनल रियल भी हो सकते हैं, होते ही हैं मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, तो पहला तो गलत। दूसरा, कॉर्न, राइस और कैरेट तीनों अलग अलग चीज है। कॉर्न यानी कि मक्का, चावल और गाजर तीनों अलग अलग चीजें हैं। चावल को देख के मक्का नहीं कह सकते, मक्का को देख के चावल नहीं कह सकते। ह्यूमन, मैन और पॉलिटिशियन, इंडिया, एशिया, बांग्लादेश का बना लो। इंडिया, एशिया, बांग्लादेश, भैया एशिया के अंदर इंडिया एक अलग देश है और बांग्लादेश एक अलग देश है। तो इसका अर्थ है ना तो फोर्थ वाला हुआ, ना बी वाला, ना ए वाला, तो बचा क्या, फिर सी वाला बचा। ह्यूमन के अंदर भैया, ह्यूमन के अंदर मैन और पॉलिटिशियन दोनों आ सकते हैं। मैन पॉलिटिशियन को काटता हुआ बनेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन मैन भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से चार मतलब एक सवाल में चार सवाल आपको मिल सकते हैं। तो आप पहले चारों सवालों को देखना अच्छे से, चारों को देखना, फिर इसके लिए जो सबसे बेस्ट बने उसको चुनना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 आगे की तरफ। ये टाइप भी आसान होती है, यहाँ डायग्राम तो आपको बनाकर देगा ही देगा, बस ये पूछेगा कौन से डायग्राम में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अगर इन द डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट बंगाली, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है किसको, बंगाली को, लिख दिया है ना। फिर कह रहा है द सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, सर्कल जो है वृत्त निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को दर्शाता है सर्कल। फिर कह रहा है वर्ग बेरोजगारों को दर्शाता है ना। स्क्वायर रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, UNE लिख देना, ठीक है, अनएम्प्लॉयड। और एक रेक्टेंगल बचा आयत सरकारी क्षेत्र में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह सकते हो, गवर्नमेंट। तो ये चार आपको डायग्राम दिए गए थे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, बंगाली क्षेत्र से जुड़े हुए, और अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, अनएम्प्लॉय कह सकते हैं, और ये हो गया हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले। हाउ मेनी बंगाली मीडियम्स स्टूडेंट्स आर देयर हु वर्क्स इन द प्राइवेट सेक्टर, कितने बंगाली माध्यम के छात्र जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे ऐसे बंगाली स्टूडेंट बताओ। तो बंगाली वाले डायग्राम को पकड़ लो भैया, आपका आंसर इसमें है, यस और नो, आपका आंसर इसमें है, इसी में तो अंदर बंगाली वाले में, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ये रहे। अच्छा, इस ब्लू वाले में और रेड वाले में जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। 9 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प परफेक्टली राइट हो जाएगा, सी वाला विकल्प एकदम परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पहचानो जल्दी से, ऐसे ही करने हैं सारे सवाल, बड़े आसान आसान है। ये कह रहा है इन द गिवन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट न्यू, सर्कल न्यू, न्यू यानी कि नए, ये तो हो गए N, न्यू लिख लेना। त्रिभुज लेख का प्रतिनिधित्व करते हैं, ट्राइंगल रिप्रेजेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के लिए A लिख देना, आर्टिकल्स। और रेक्टेंगल और बचा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश से जुड़े हुए, इंग्लिश लिख लेना भैया, ठीक है। चलो, तो पूछा क्या है ये देख लो, ऐसे कितने लेख हैं जो नए भी हैं लेकिन अंग्रेजी साहित्य से नहीं है। अच्छा, जिसके लिए मना किया जाए उसको सबसे पहले डिलीट कर दो, अंग्रेजी साहित्य से नहीं होने चाहिए, इंग्लिश से नहीं होने चाहिए, तो इसका अर्थ है इंग्लिश वाले को गोली मार दो तुरंत, इंग्लिश में जो भी आ रहा है ना वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, पहला काम, पहला काम खत्म। फिर कह रहा है कितने लेख, लेख यानी कि आर्टिकल हैं जो नए हैं, ऐसे आर्टिकल जो न्यू है, न्यू। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर दैट आर आल्सो न्यू बट आर नॉट इंग्लिश लिटरेचर, तो न्यू होने चाहिए और आर्टिकल में आना चाहिए, तो आप कहोगे 10 आ रहा है जी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, दोनों डायग्राम में 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान, ये तो शायद ही कोई सवाल किसी का गलत होगा,
बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी केवल शब्द लिख कर देता है और कभी केवल लिख कर नहीं देता है, उस पर बस ध्यान देने की चीज है। आयत डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, द रोम्बस रिप्रेजेंट मैन, रोम्बस रिप्रेजेंट करता है मैन को, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है विवाहित को यानी कि मैरिड। तो ये मैन लिख लो भैया, MAN मैन, और ये हो गया हमारा मैरिड, मैरिड शादीशुदा। ठीक है, कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं? हाउ मेनी डॉक्टर्स आर मैरिड, यहां ये जरूरी है आपके लिए। अब यहां फंसते हैं बच्चे, 4 जैसे कि आंसर देना स्टार्ट कर देंगे मुझे लग रहा है, और दे दिया आंसर 4। ठीक है कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं? अगर मैं यहां पर लिखता एक सवाल और लिख दूं अपनी तरफ से, कितने डॉक्टर केवल शादीशुदा हैं? है ना, शादीशुदा है। तो क्या दोनों सवालों में अंतर आएगा? हाउ मैनी डॉक्टर्स आर ओनली मैरिड? अगर मान लो ये सवाल लिखा होता, क्या दोनों में अंतर है फिर कुछ, तो फिर तो इसका भी आंसर वही होना चाहिए और उसका भी आंसर वही होना चाहिए, तो अंतर तो है ना कुछ। तो इस अंतर को समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना। आपसे कहे कितने डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर को पकड़ लो। आप कहोगे गुरुजी डॉक्टर आ रहे हैं इस वाले डायग्राम में, ठीक है। कितने डॉक्टर केवल शादीशुदा हैं? केवल शादीशुदा यानी कि भैया मैरिड वाले में आना चाहिए, यानी कि सर्कल वाले में। केवल कह रहा है, केवल ओनली कह रहा है, तो इसका अर्थ है वो मैन की बात तो नहीं करना चाह रहा है ना। मैन को आप हटा दोगे, केवल का अर्थ ये होता है, केवल का अर्थ ये होता है कि मैन को हटा दोगे। वो कह रहा है कितने डॉक्टर केवल शादीशुदा हैं, तो आप कहोगे डॉक्टर में 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बाहर चला गया मैरिड से, तो आप कहोगे 4 हो जाएंगे ऐसे डॉक्टर जो मैरिड है ना। आप कहोगे 4 हो जाएगा यहां पर आंसर, क्योंकि केवल शब्द बोला था उसने, केवल बोला था, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा भैया 4। ठीक है, और यहां बोल रहा है कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं, तो डॉक्टर भी होना चाहिए और शादीशुदा भी होना चाहिए, बाकी किसी में हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए कि भैया इस सर्कल में भी आना चाहिए, इस सर्कल में भी आना चाहिए, और इस वाले रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। तो इन दोनों में जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा, बस हमें तो बाकी किसी से मतलब नहीं है। 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो यहां पर लिखा जाएगा 3 + का 4 = 7। टोटल निकालने हैं यहां पर आंसर होगा 7। अब दोनों डाउट क्लियर हुए। अब कभी गलत तो नहीं करोगे, जब केवल शब्द लिख कर दे तो केवल वाले गिनने हैं, और जब अगर केवल शब्द ओनली लिख कर ना दे तो सारे काउंट करने हैं। इस बात का ध्यान रख लेना बस, ठीक है। चलो, आयत टेनिस खिलाड़ी को दर्शाता है। आयत हो गया टेनिस प्लेयर, टेनिस लिख दिया यहां पर, है ना। और त्रिभुज हो गया, ट्राइंगल हो गया फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल F लिख दिया। और सर्कल हो गया बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल हो गया। ठीक है, तीनों अलग अलग हो गए, ये टेनिस हो गया, ये फुटबॉल हो गया, वो बास्केटबॉल हो गया। पूछा क्या है, कितने केवल बास्केटबॉल और टेनिस खिलाड़ी हैं लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। फुटबॉल के लिए मना कर दिया, फुटबॉल को कर दो डिलीट, फुटबॉल को कर दो डिलीट, फुटबॉल को कर दो डिलीट, फुटबॉल को हटा दोगे भैया आप, है ना। फुटबॉल को कर दो बिल्कुल साइड में। अब आपसे पूछा क्या है, कितने केवल बास्केटबॉल और टेनिस खिलाड़ी हैं? केवल बास्केटबॉल और टेनिस खिलाड़ी कितने? हाउ मैनी आर ओनली बास्केटबॉल एंड टेनिस प्लेयर? ओनली बास्केटबॉल एंड टेनिस प्लेयर, है ना। तो मतलब इसमें तो मन आना ही नहीं चाहिए फिर, तो आप कहोगे 7 तो इधर कोने में आ रहा है और 23 इधर आ रहा है। ये वाले 7 को पकड़ लोगे, है ना, ये वाला 7 इधर आ रहा है, देखो बास्केट में भी आ रहा है और टेनिस में भी, और ये वाला 23 भी आ रहा है बास्केट और टेनिस में, दोनों में। 7 + का 23 = 30। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपरली।
कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, है ना। 30 अब ये वाली टाइप चलेगी आपकी कल, है ना। ये रहा आपका होमवर्क और कल ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल भी चलेगी क्लास, मैंने बताया था सैटरडे में भी, क्योंकि बीच में एक छुट्टी हो गई थी, इसलिए सैटरडे में भी कल क्लास कराऊंगा आपकी सुबह अपने वाले समय पर ही 10 बजे, ठीक है ना। तो कल भी क्लास होगी, कल मिलते हैं आपसे सुबह 10 बजे। इस क्वेश्चन को करके देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो मैं फिर कल कराऊंगा। और इसकी आगे की जो बची हुई टाइप है वो कल ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।